आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स जिस चैप्टर नंबर 14 जिसे स्टैटिक्स या सांख्यिकी कहते हैं उसे लेकर के उपस्थित हूँ। ये टोटल मार्क्स इसमें 6 नंबर का है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि इस बार दिल्ली सरकार ने कहा है जो कि जो बच्चा क्लास 9th में 25% यानी 80 नंबर का पेपर है तो 20 नंबर आपको फाइनल में लाना अनिवार्य है। यदि जो बच्चा जो नहीं लाया वो उसे फेल कर दिया जाएगा। अब आइए सवाल की तरफ। इसमें क्या क्या है? इसमें सिर्फ 3 टॉपिक है। बार ग्राफ जिसे दंडालेख हिंदी में कहते हैं, हिस्टोग्राम, आयत चित्र और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बारंबारता बहुभुज। ये 3 चीज बनाने के लिए यानी 3 टॉपिक है इसमें, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो आपके 6 नंबर पक्के हैं। आइए इसमें जो बार ग्राफ और हिस्टोग्राम या आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज को पहले एक बार देखें और फिर इसका कोशिश करें। देखिए ये बार ग्राफ है जिसे दंडालेख कहते हैं। इसमें दो जैसे हम 2 डायमेंशनल यानी ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं ये, और इसमें अलग अलग चीज़ देखिए, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं है, ये अलग अलग चीज़ें हैं। और ये किसका कितना है आप इसमें बनाना है, आपको इसमें बनाना है। जैसे ये ग्रोसरी 4000, किराया 5000 यानी किस एक का मासिक आमदनी का ये बार ग्राफ बनाया गया है। इसमें समान गैप होना चाहिए, ठीक है, ये समान गैप होता है। और इसमें जो या तो आप इसमें सजा या ऐसे सजा भी सकते हैं, या फिर इसी में जैसे लिखना है शिक्षा तो यहीं पे इसी के अंदर भी लिख सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, या नीचे लिख देना है। तो इस तरह से बार ग्राफ बनता है, दंडालेख बनता है। और आयत चित्र देखिए, ये आयत चित्र है। आयत चित्र में क्या होता है, जैसे हम क्लास इंटरवल में यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया होता है, जैसे 5 से 10, 10 से 15, इस तरह से होता है। तो यानी ये इंटरकनेक्टेड होता है, ये दोनों का एक कॉमन है। तो ऐसे ही देखिए यहाँ पे 30.5 यहाँ भी है, 30.5 से 35.5 और 35.5 से 40.5, इस तरह से ये इंटरकनेक्टेड होता है। और ये आयत चित्र का ही एक दूसरे मतलब दंड आलेख की तरह ही ये है, लेकिन ये चिपका हुआ होता है, उसमें समान गैप था। अब देखिए जब दोनों एक्सिस जहाँ पे मिलता है तो वहाँ 0 0 होता है, तो 0 0 से शुरू होना चाहिए था, लेकिन हमें 0 0 वाला काम नहीं है। हमें यहाँ 30.5 का काम है, तो 30.5 के लिए हम यहाँ तक का पेज मोड़ देंगे, तो ये किंक लगाना कहते हैं, यानी यहाँ तक ऐसे लगा करके हम किंक लगा देते हैं, जिससे हुआ पेज मोड़ना। तो इस तरह से बार ग्राफ बनता है, सॉरी हिस्टोग्राम बनता है, आयत चित्र जिसको कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहता है बारंबारता बहुभुज। इसी तरह से ही आपको बना लेना है, और फिर क्या करना है, जिसमें गलती की संभावना कम से कम होगी, इसके आयत चित्र इस आयत चित्र के यानी इस वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह। अब वर्ग चिन्ह क्या होता है उसके बारे में हम अभी बता रहे हैं। तो इससे पहले जैसे आयत चित्र बनाना है आपको, आयत चित्र बना लिए, आयत चित्र से आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यानी बारंबारता बहुभुज बनाना है। तो आप बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए भी ये हिस्टोग्राम यानी आयत चित्र बना लें, और फिर क्या करें, इससे एक अगला पिछला जो 30.5 से पहले एक जो वर्ग अंतराल लेना है, क्लास इंटरवल लेना है, यानी 25.5 हो जाता, और अगला यानी एक आगे और एक पीछे वाला लेना है। और इस सब के मिड पॉइंट जो आपको ग्राफ पेपर पे आसानी से दिख जाएगा, उसको मार्क कर ले, और फिर स्केल की सहायता से आप इस सबको मिला दें। स्केल की सहायता से आप इस सबको मिला देंगे। तो इस तरह से यहाँ से हमने इसको मिलाया, फिर इससे इसको मिलाया, फिर इससे इसको मिलाया, और इस तरह से हमारा बारंबारता बहुभुज जिसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहते हैं ये तैयार हो जाएगा, जिसमें गलती की संभावना कम से कम होगी। आप चाहे तो इसको नीचे वाले को आप इस पेंसिल से बना लें और फिर पेन से ड्रॉ कर दें। आप पेंसिल से बनाते हैं तो मिटाने में भी आसानी होती है।
आइए अब देखिए ये जो वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह क्या चिन्ह या क्लास मार्क। इंग्लिश में वर्ग चिन्ह को क्लास मार्क कहते हैं। अब वर्ग चिन्ह होता क्या है, देखिए जैसे कोई कहता है 5 से 10 का हमें वर्ग चिन्ह चाहिए या क्लास मार्क चाहिए, ज्ञात करना है, तो इसको सीधे आप 5+10/2 लिख दीजिए, यानी दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 15/2, यानी इसका वैल्यू आएगा 7.5। इसी तरह एक और देखते हैं, कहता है 20 से 30 का क्लास मार्क आपको निकालना है। क्लास मार्क तो ये इस दोनों को सीधे जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 50/2, यानी 25। अब इसी पे एक सवाल पूछा जाता है, कहता है किसी साइज का किसी का क्लास मार्क आपको दिया हुआ है, क्लास मार्क या क्लास साइज दिया हुआ है आपको 15, और इसको हिंदी में वर्ग चिन्ह कहते हैं। और क्लास का क्लास साइज आपको दिया हुआ है 10। क्लास साइज यानी जैसे 5 से 10 इसके बीच का अंतर होता है, वो क्लास साइज कहलाता है। क्लास साइज तो ये जिसका अंतर 5, तो इस तरह से आपको कह रहा है क्लास साइज 5 है, तो उसका इस हिंदी में इसको वर्ग का माप या वर्ग माप कहते हैं। अब देखिए ये 15 बीच में है, ठीक है, और इसको जो क्लास साइज है उसको 2 भागों में बांट दीजिए, तो ये हो गया 5। तो इधर वाले में +5 कीजिए, इधर वाले में -5 कीजिए, तो इस तरह से आपका क्लास साइज क्या हो गया, 15 में से 5 गया तो 10, और इसमें से 15 में 5 जोड़ा तो हो गया 20, तो 10 से 20 इसका क्लास साइज हो गया, क्लास इंटरवल हो गया, इस क्लास इंटरवल यानी इसकी वर्ग अंतराल। आइए अब सवाल की तरफ चलें। सारे नंबर आपके प्राप्त हो सकते हैं। 14.3 के टॉपिक का आइए देखें। 14.3 पहला सवाल है, एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 वर्ष की आयु वाली महिलाओं की बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण में निम्नलिखित आंकड़े प्रतिशत में प्राप्त हुए। अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन बाय फॉर द कॉजेज ऑफ illness and death among the women between the age 15 to 44 in years worldwide found the following figures। अब इसका कह रहा है रिप्रेजेंट द, ये दिया हुआ है आपको डाटा, इसको कह रहा है रिप्रेजेंट द डाटा, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली, यानी इसको हमें ऊपर दी गई सूचना को आलेख रूप में निरूपित कीजिए, यानी बार ग्राफ इसका बनेगा, क्योंकि एक दूसरे से देखिए इसमें इंटरकनेक्टेड, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं है, जिससे आयतचित्र बन सके, तो इसका बार ग्राफ यानी दंडालेख बनाए। आइए दंडालेख बनाएं। तो बार ग्राफ बनाने के लिए हम ये इस तरह से 2 अक्ष ले लेंगे, एक्सिस ले लेंगे, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होता है। अब इस पे पहले से निशान लगा लें, क्योंकि कहाँ कहाँ से लाइन उठाना है, समान डिस्टेंस पे आप मार्क कर लें, जिससे आसानी रहेगी आपके ग्राफ पेपर पे दिया। ग्राफ पेपर पे इसको बनाएं या पेंसिल से समान दूरी पे आप ये निशान लगाएं, कहाँ कहाँ हमें ये उठाना, मतलब लाइन डालना है। अब इधर देखिए आपको कह रहा है यहाँ पे इस तरफ हमें संख्या रखनी है, तो संख्या देखिए कहाँ से शुरू कर सकते हैं। यहाँ भी हम यदि वैसे तो 0 से शुरू होना चाहिए, और 4 है तो हम 0 से शुरू कर सकते हैं, नहीं तो हमें 0 की ज़रूरत नहीं होगी, तो यहाँ पे हम किंक लगा देंगे इस तरह से, यानी उतना पेज मोड़ देंगे। अब आइए सवाल में देखें, हम 5-5 का गैप ले लें, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35, इस तरह से यहाँ पे लिख ले 5, 10, 15, 20, 25 और 30 और 35। मैक्सिमम हमें 13.1 चाहिए, तो ये आ जाएगा।
अब देखिए, पहला आप बना लें 13.8 है, 31.8 है। तो ये 38 पॉइंट यहाँ से हम यहाँ हमने निशान लगाया है। तो समान का यदि 31 पॉइंट ये हो गया, और यहाँ से इसको इस तरह से हम ये बना देंगे। थोड़ा सा ये डिफरेंस हो गया क्योंकि हमने ये हाथ से बनाया, तो थोड़ा सा ये निशान सही जगह पे नहीं आया, लेकिन आप कॉपी में समान डिस्टेंस ले लेंगे। अब दूसरा है 25.4। तो हमने समान डिस्टेंस लिया था, तो यहाँ से 25.4 और इस तरह से इसको मिला दें। फिर है 12.4। तो 12.4 यानी 10 से थोड़ा सा आगे, और इसके बाद है 4.3। अगला हमें 4.3 यानी, फिर अगला है 4.1। तो ये भी हमें 4.1 का ये लेकर के हाइट लेकर के और बनाएंगे। फिर है 22.22। तो ये ग्राफ पे देखेंगे 22 जहाँ पे जाएगा, और फिर इसको मिलाते हुए इस तरह से बना लेंगे। आप चाहें तो इस पे नीचे क्या दिया हुआ है वो लिखना है, कॉजेज। यहाँ पे आप, और चाहे तो इसी पे आप ये डाल सकते हैं, रिप्रोडक्शन हेल्थ कंडीशन। यहाँ पे इसी में डाल सकते हैं, लिखना चाहें, नहीं तो यहाँ पे डाल करके रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन जो लिखा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। इसी तरह दूसरे में आपको जो दिया हुआ है, न्यूरो क्रिटिक कंडीशन। तो ये सारे आप इसमें यहाँ पे डालेंगे, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। और अब इस पे आधारित सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ऊपर दी गई सूचना कौन सी अवस्था पूरे विश्व में महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है? कौन सा ये कारण है सबसे ज़्यादा है? तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन ये सबसे बड़ा ग्राफ जिसमें होगा, आप इस पे सेट भी कर सकते हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन सबसे ज़्यादा घातक है, खतरनाक है। मेजर कॉजेज ऑफ वुमेन्स हेल्थ। Try to find out with the help of your teacher any two factors which play a major role in causes, second above being major causes। मेजर कॉजेज को कह रहा है अपने शिक्षक के साथ बातचीत करें और बताएं जो कि कौन कौन सा कारण है जो महिलाओं के स्वास्थ्य मतलब जो इसमें जो खराब स्थिति है उसके कारण क्या है। तो एक तो आपको पता है जो कि एजुकेशन है, वुमेन एजुकेशन, यानी लड़कियों की शिक्षा, क्योंकि कम उम्र में शादी करवा दिया जाता है, जिसके कारण वो जो है जन्म देते समय महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। दूसरा है गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच ना होना, यानी हेल्थ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी, सार्वजनिक पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी, यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य उपचार नहीं प्राप्त होना। तो ये है पहला सवाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है जो कि भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या के निकटतम आंकड़े दिए गए हैं। यानी इंग्लिश में कह रहा है, द फॉलोइंग डाटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो। तो ये दिया हुआ है। फिर इसको भी देखिए, यहाँ पे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो ये इसका भी बार ग्राफ ही बनेगा। तो दंडालेख ही बनेगा। तो दंडालेख बनाने के लिए फिर हम क्या करते हैं, दो एक्सिस लेते हैं, एक एक्स और वाई। हमने पिछले में भी एक गलती करी है। अब देखिए पहला क्या है,
इस साइड में सेक्शन, जिसको हिंदी में दिया हुआ है क्षेत्र, तो इस साइड हम सेक्शन या क्षेत्र लिख दे, क्षेत्र या सेक्शन। आप इधर भी लिख सकते, पिछला हमने ऐसे बनाया था ग्राफ, हम इसको ऐसे बनाएंगे, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों तरफ से बन सकता है। तो यहाँ पे हमने सेक्शन लिखा। अब देखिए, अब यहाँ पे हम इस पे नंबर लिख रहे हैं। जरूरी नहीं है जो कि ऐसे ही बार ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, ऐसे जरूरी नहीं है जो कि ऐसे ही बने, हम दोनों तरह से बना सकते हैं, हम फ्री हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको 940 यानी 900 से शुरू हुआ है, तो 900 से शुरू हुआ है, तो यहाँ पे आप पेंसिल डाल करके, पेंसिल लगा करके थोड़ा सा किंक डाल दीजिए ऐसे करके, यानी हम ये पेज को हम यहाँ से शुरू करना चाह रहे, हम यानी यहाँ से शुरू करना चाह रहे हैं, तो देखिए ये किंक डाल दिया। अब यहाँ से यानी पेज हमने मोड़ दिया है, यहाँ से पेज मुड़ा हुआ है। अब यहाँ से हम 900 से शुरू करें, यहाँ पे 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, कहाँ तक मैक्सिमम दिया है वो आ जाना चाहिए, तो 970 तक ही दिया हुआ है। तो अब आइए, अब देखिए पहला है शेड्यूल कास्ट, तो शेड्यूल कास्ट का 940 है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे 940 तक ले जाएंगे, देखिए 940 तक। अब अगला है 970, तो ये समान गैप छोड़ेंगे, तो 970, ये हो गया 970। अगला है 920, तो 920 तक समान गैप छोड़ेंगे, 920, फिर है 950, देखिए 950 यहाँ पे है, तो इसके ऊपर समान गैप लेकर के 950 नीचे देखिए कहाँ पे है 950। अब उससे इसको बना करके और मिला दीजिए, तो ये 950 हो गया। अगला है 950 के बाद 920, हमें छोटा पड़ गया थोड़ा सा, और इसको बढ़ाना है। अब 920 के बाद 930 और 910, तो 930, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लें, तो 930 देखिए। अब 930 का यहाँ पे हमने बनाना है 930, ये बना लिए। और फिर अगला दिया हुआ 910, तो 910 का ये हमने, देखिए 910 ग्राफ हमारा छोटा पड़ गया था, तो 910 यानी अगले पेज पे आ गया है, तो 910 का हम ग्राफ ये बना लेंगे। तो 910 का ग्राफ बनाने के बाद इस तरह से आप सब के बारे में, यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है SC ST OBC, तो यहाँ पे आप इसमें के अंदर भी लिख सकते हैं, ये SC है। अगला दिया है ST, ये ST है। फिर अगला दिया है आपको, अगला दिया है नॉन SC ST, नॉन SC ST। फिर अगला है आपके पास बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, तो ये यानी सब में लिख देंगे, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे। अब तो ये बना लेंगे, इस तरह से बना लेंगे। अब ये हमारा बन जाने के बाद इसके अंदर पूछा गया है, कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इस आलेख में कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यानी कहाँ पे इसका जो है
क्या देख रहे हैं, तो अर्बन एरिया में सबसे कम है। अर्बन एरिया यानी शहरी क्षेत्र में जनसंख्या, यहाँ पे देखिए एक चीज़ और रह गया है, ये नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़। तो यहाँ पे लिखना होगा नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़, ये लिखना है, तभी आपको ये पूरे नंबर मिलेंगे। अब इसके आधार पर पूछ रहा है जो कि शहरी क्षेत्र में इसकी संख्या कम है, यानी पर 1000 लड़कियों की संख्या कम है, शहरी क्षेत्र में कम है, और रूरल क्षेत्र में जितना जितना पढ़ा लिखा एरिया है वहाँ पे कम है। यानी देखिए सवाल है, एक राज्य में विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम दिए गए। यानी ये तीसरा सवाल है। तो इसको कह रहा है दंडालेख यानी बार ग्राफ बनाने के लिए, तो हमने इस बार आपके लिए सुविधा के लिए ये ग्राफ पेपर लिया है, उस पे बना रहा हूँ। तो हम इस तरह से ग्राफ ले लिए। ग्राफ पे यहाँ पे आप देखिए काउंटिंग लिखनी है, तो ये हम ले लेते हैं 5-5 का 10-10 का गैप, जिस तरह से हमारे उसमें सेट हो जाए, तो 10 का गैप ले लेते हैं। और यहाँ हो गया 10, 20, 30, 40, 50, मैक्सिमम देखिए कितना है, 75 तक है। तो 60, 70 और 80 इस तरह से ले लिए। और यहाँ पे अब देखिए 75 है ए, तो पहले हम एक लाइन छोड़ दिए और 75 यानी 60 और ये 75 हो गया। आप इसको, ये हो गया 75 और यानी इस लाइन को मिला दीजिए, ये हो गया आपका 75 का। फिर एक कॉलम छोड़ते हैं 55 यानी 50 और 5 55, इसको मिला दीजिए। फिर 37, तो 40 से 3 कम 37, एक लाइन लेना है, एक लाइन छोड़ना है, जिससे सही तरह से ग्राफ बन सके। फिर है 29, तो 30 से एक 29 हो गया। अब है 10, तो एक लाइन छोड़ना है, ये हो गया 10। फिर है 37, तो 30 और 7 37, इसको मिला देंगे। इसके नीचे आप लिख सकते हैं या ऊपर भी लिख सकते हैं, ये हो गया ए, ये बी, ये सी, डी, ई एंड एफ। ये क्या है, राजनीतिक पार्टी है, यानी पार्टीज हिंदी में लिख ले, इंग्लिश में दिया हुआ है तो इंग्लिश में लिख ले राजनीतिक पार्टी। और ऊपर में है इस साइड है जीती गई सीटों की संख्या, तो आप उसमें लिखेंगे जीती गई सीटों की संख्या, यहाँ पे इस तरह से जीती गई सीटों की संख्या जो आपको दिया गया है वो लिखेंगे। और चाहे तो इसको आप कलरफुल भी बना सकते हैं, ठीक है, इस तरह भी बना सकते हैं। तो इस तरह से बार ग्राफ बनता है। अब इस पे आधारित कुछ सवाल भी दिए जाते हैं, दिए होते हैं, तो आप बना सकते हैं। जैसे दिया हुआ है, किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम जीती संख्या सीटें जीती, तो किस राजनीतिक पार्टी ने जीती, तो ये जीता ए, इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई आपको दिया गया है, इसको इस तरह से दिया गया है, इसको कह रहा है आयत चित्र बनाइए। यानी ये लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर कनेक्टेड टू 1 मिलीमीटर एंड ऑब्टेन डाटा इज रेफर। ये टेबल दिया हुआ है, इसको कह रहा है, इसको हिस्टोग्राम में बनाना है। सबसे पहले देखिए ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये कंटिन्यूअस नहीं है, यहाँ पे 126 है लेकिन यहाँ पे 127 है, तो कंटिन्यूअस नहीं है। इसको पहले ये वाला कॉलम एक जैसा बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे, अब देखिए ये यहाँ पे देख रहे हैं अंतर कितने का है, एक का, तो हम इधर वाले में 0.5 हम इसमें प्लस करेंगे
और क्योंकि इसका 2 हिस्सों में काटेंगे डिफरेंस, और इधर वाले में 0.5 माइनस करेंगे। अब हमारा ये जो डाटा हो जाएगा यहीं पे इसको ये हो जाएगा 117.5 से 126.5 इसमें जोड़ेंगे, तो इसमें घटाएंगे तो ये 100, देखिए 100 इधर सब में घटाते चलिए, तो ये हो जाएगा 126.5 घटाएंगे, ये हो जाएगा 136.5, 135.5, ये हो जाएगा 144.5, मतलब ये वाले में घटाएंगे, इधर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 153.5, और इधर वाले में घटाएंगे तो ये हो जाएगा 162.5, इधर वाले में घटाएंगे तो ये हो जाएगा 171.5। अब देखिए इधर वाले में एक साइड हमने कर लिया है, दूसरे साइड देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 126.5, यहाँ भी है। अब यहाँ पे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी इसमें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 135.5, जो कि यहाँ पे है, तो लिखे 135.5, यहाँ पे हो जाएगा इधर वाला 144.5, ये हो जाएगा 153.5, 153.5, यहाँ 162.5, और ये हो जाएगा 171.5, और यहाँ 180 में जोड़ेंगे तो 180.5, यानी एज इट इज ये वाला सेम हो गया। अब आइए इसको हम बार ग्राफ पे बनाएं, सॉरी हिस्टोग्राम पे बनाएं। ये भी कई बार हमें आता है इसको पहले अरेंज करने के लिए। तो आइए देखें, अब इस तरह से हम बार ग्राफ पे बनाएं तो देखिए 2 एक्सिस लेना होता है, एक ये, और ये देखिए यहाँ पे 117 से शुरू है तो थोड़ा सा ये यहाँ पे इस तरह से लिखे, और इसको बीच में गैप छोड़ दे, यानी किंग के लिए इस तरह से किंग के लिए छोड़ दे, यानी इतना हम पेज मोड़ लिए। अब इसमें हम यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से शुरू हुआ, अब ये मैक्सिमम कितना चाहिए, इधर वाला साइड नंबर ऑफ लीव्स, तो यहाँ पे लिखे नंबर ऑफ लीव्स, नंबर ऑफ लीव्स, पत्तियों की संख्या, और इधर है लेंथ। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं 117.5, जैसे अब इस तरह से हमने सबका टेबल लिख दिया, ये जो लिखना था। अब देखिए इसमें कह रहा है पहला है यहाँ तक जाएगा आपका 3 तक है, 117 से 126 वाला, तो 3 तक 2-2 का गैप हमने लिया है, तो 3 तक, ये हो गया 3 तक, और अगला है 5 तक, 136 126.5 से 135.5 तक, ये 5 तक है, तो ये 5 आपका इसका मिड पॉइंट ये रहा। फिर 136 से 144 वाला जो था उसमें 9 है, तो 9 ये हो गया आपका, फिर 12 है अगले में, तो ये 12 पे चला गया, फिर 5 है तो ये 4 5 हो गया, फिर 4 है, अगला 4 है, ये इस तरह से यदि हमने सजा लिया तो आसानी से बहुत जल्दी बन जाएगा। ये हो गया आपका इसका बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ, हिस्टोग्राम, जिसको आयत चित्र कहते हैं। इस तरह से आप इसको सजा भी सकते हैं, इसमें आप कलर भी कर सकते हैं। अब इसके आधार पर कुछ सवाल लिए जाते हैं, कह रहा है इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा। तो इस तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक हिस्टोग्राम में के साथ साथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में होता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में कुछ और नहीं होता है, सिर्फ हम इसके अगला वाला कॉलम ले लेंगे, तो 181 में देखिए 9-9 का गैप है, तो ये हो जाएगा 189.5। इसी तरह पिछला लेते, एक और जगह छोड़ते। अब इसके मिड पॉइंट और इसके मिड पॉइंट को मिला करके, जो हम सारे मिड पॉइंट को मिला करके हम जो लाइन खींचते, तो उससे बनता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब इसमें एक और सवाल है, कह रहा है इज द करेक्ट
conclude the maximum number of leaves are 153 मिलीमीटर लॉन्ग, यानी क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है? 153 मिलीमीटर। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो कि 145 153 तक वाले में 12 है, तो 153 मिलीमीटर लंबाई वाली, तो यानी इससे ऊपर वाली ये हो गया। तो 153 वाली सबसे अधिक है, हाँ अधिक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पांचवा कह रहा है जो कि इस डाटा का आपको आयचित्र यानी हिस्टोग्राम बनाना है। तो ये देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअस है, तो आसानी से ये इसको हम बार ग्राफ पे बना सकते हैं। तो आइए बनाएं। तो इधर हम इस साइड नंबर ऑफ लैंप्स ले लेते हैं, और इधर लाइफ इसका जो इस साइड दिया हुआ है लाइफ टाइम, जीवन काल घंटा में। तो जो दिया हुआ है वैसे ही लिखे यहाँ पे लाइफ टाइम, यहाँ पे इन आवर दिया हुआ है तो ये भी लिख लें। और इस साइड है नंबर ऑफ लैंप्स, तो यहाँ पे लिख लें नंबर ऑफ लैंप्स। अब देखिए यहाँ पे आपको मैक्सिमम 86 दिया हुआ है, तो 10-10 का गैप ले लेते हैं। ये हो गया 10, यहाँ पे लिखे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80, 86 है। तो एक कॉलम और आगे ले लेते, ये हमारे पास ग्राफ इतना ही बड़ा था, तो ये हो गया 90, यहाँ पे ले लेते। ठीक है, अब इसको यहाँ पे देखिए किंक आपको देना है। यहाँ से आप जैसे इधर थोड़ा सा किंक यानी इस तरह से आपको देना है। ये हो गया एक इधर था ग्राफ बीच में, यानी उतना पेज मोड़ रहे हैं हम। और 300 से शुरू है। देखिए यदि आपको इसी का आयत चित्र दिया हुआ है तो 300 से शुरू करें। यदि आपको हिस्टोग्राम के अलावा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दिया हुआ है तो इधर एक और कॉलम यानी 200 से 300 और 1000 से 1010 1100 वाला कॉलम भी यहाँ पे मेंशन करना हो। अभी हमें सिर्फ आयत चित्र बनाना है, तो हम यहाँ से 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000 ये बना लेंगे। अब आइए इसके बाद दिया हुआ है, देखिए कह रहा है 300 से 400 के बीच 14 है। तो 300 से 400 के बीच 14 यानी ये हो गया, इसको इस तरह से मिला दीजिए। और अगला है 400 से 556, तो 50 और 6 56 ये हो गया, इसको ये मिला दिए। 500 से 600 में आपको दिया हुआ है 60, तो ये हो गया 60। 500 से 600 में 60, एक बार यदि आपने ये समझ लिए तो ये सारे नंबर प्राप्त हो सकते हैं। 600 से 700 में 86, तो 80 और 6 86 ये यहाँ पे जाता। अब 700 से 800 में 74 है, तो 70 और 4 74 ये मिला दिए। 800 से 900 में 62 है, 60 और 2 62। और 900 से 1000 में 48 है, 48 है। इस तरह से हमारा ये तैयार हो गया। इस पे आधारित जो सवाल पूछे जाएंगे उसका जवाब आपको देना है। यानी कितने लैंपों का जीवन काल 700 घंटों से अधिक है, तो 700 से अधिक, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं 700 से अधिक इसमें आएगा। यहाँ 700 नहीं है, ये 700 से थोड़ा सा भी कम हो गया, तो ये 700 मैक्सिमम लिमिट वाले में शामिल नहीं होता है, मिनिमम लिमिट में शामिल होता है। तो इस सबको जोड़ लीजिए, तो ये 700 से अधिक, यानी 8 2 10, 4 14 हासिल 1, 7 1 8, 8 8 6 14, 4 18, इतने लैंप का जीवन काल 700 से अधिक है।
नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है, ये दो सेक्शन के आपको दिए हुए डाटा दिए हुए, तो कह रहा है दोनों को एक ही ग्राफ पे बारंबारता बहुभुज, दोनों बारंबारता बहुभुज की सहायता से एक ही आलेख पर सेक्शनों के प्राप्तांक निरूपित कीजिए। तो इसको यदि बार ग्राफ की तरह बनाते हैं, सॉरी, आयत चित्र की तरह बनाते हैं तो भी बढ़िया है। नहीं बनाते हैं तो देखिए इसका तो वर्ग चिन्ह आप निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़े तो आधा करेंगे तो ये 5, ये इस 15, इस दोनों का आधा 50 का आधा हो जाएगा 30, 20 यानी 25 अंतर देखिए कितने का है, 10-10 का अंतर है, तो 10-10 अंतर इसमें बढ़ाते जाइए, 35 और 45। यहाँ भी 5, 15, 25, 35 और 45। अब इसको जब हम शुरू करेंगे तो देखिए ये 0 0 से शुरू है, तो इसको एक कॉलम हमें पीछे से लेना होगा क्योंकि बार ग्राफ के लिए। तो ये देखिए ये लाइन हो गया, ये एक्सिस हो गया, ये इधर एक कॉलम लेंगे और यहाँ लिखेंगे, एक कॉलम लेंगे तो यह हो गया -10, ये 0, 10, 20, 30, 40 और 50। इस तरह से ये हो गया इसका। और यहाँ पे आप इसको ले सकते हैं, देखिए मैक्सिमम 19 तक है, तो दो दो का नहीं, मतलब ये ले लेते हैं 4, ये 8, 12, 16 और 20। इस तरह से हो गया। तो देखिए अब एक को एक ए को ए बराबर में ये कलर दे दीजिए, और बी बराबर में आप दूसरा कलर ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं, ये कलर से निरूपित कीजिएगा। तो अब कह रहा है देखिए ए कलर का हमने ये लिया है, तो इसके मिड पॉइंट यानी ये, और यहाँ देखिए 5 वाले में तो ये इसका मिड पॉइंट तो ये 5 है, 5 का 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पे निशान लगा लीजिए 3। फिर 9, 8 से मतलब इसका मिड पॉइंट को मिलाते वाली लाइन जो ये वाली, ये 9 पे जाएंगे यहाँ पे। फिर 17, तो इसका मिड पॉइंट वाला जो है, या तो आप पहले इसका ग्राफ बना लें। देखिए 3 है तो ये वाला 3 से ये 3 कर दिए, और इससे गलती की संभावना कम होगी। 3 हमने ये कलर लिया था, हमने ए वाले को पिक्टोग्राफ के मतलब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने से पहले हमने हिस्टोग्राम बना लिया। अब इसके मिड पॉइंट को हम इस कलर से मार्क कर रहे थे, तो इसके मिड पॉइंट को हम इस कलर से मिला देंगे। इसका मिड पॉइंट ये रहा, फिर ये गया, फिर यहाँ पे मिड पॉइंट है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर इस सब अगला जो है, तो इस तरह से हमारा ये बन गया। अब दूसरे को बनाना है 10 से 20। अब चाहें तो इसको, अब ये काम हो गया तो इसको ये वाला हिस्सा जो आयत चित्र बनाए हैं, तो आयत चित्र को आप पेंसिल से बना सकते हैं, तो वो मिट भी सकता है। अब अगला इसी पे बनाना है तो दूसरे कलर का यूज करेंगे। 5, इसमें 5 दिया हुआ है, तो आइए हम इसको दूसरे कलर से यानी इससे ये डिनोट करते हैं। तो 5 ये हो गया, ये 5। अब है 19, अगला है 19। ये 19 पे हमने बना लिया। अगला है 15, तो ये हो गया 15, 16 से नीचे एक 15। फिर ये है आपको 15 के बाद 10, ये हो गया 10। फिर है 1, तो ये हो गया 1। अब इसके मिड पॉइंट को हम काले कलर से मिलाएंगे, तो दोनों पिक्टोग्राफ देखिए, इसके मिड पॉइंट को ये
फिर इससे के मिड पॉइंट को यहाँ पे मिलाए, फिर ये मिले, फिर यहाँ से ये मिला, फिर ये मिला, फिर ये मिला। इस तरह से इसका दोनों का ग्राफ बन गया, एक ही उस पे बन गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ ये भी सवाल ऐसे ही है जो चौथे की तरह था। इसमें ये कंटिन्यूस नहीं है तो कंटिन्यूस पहले बना लेंगे। यानी इधर देखिए ये अंतर जो है एक का है, तो इधर वाले में 0.5 माइनस करेंगे और इधर वाले में 0.5 प्लस करेंगे। तो आप खुद बना सकते हैं इस तरह के, और उसके बाद आप टेबल तैयार हो जाएगा। ये हो जाएगा 0.5 और इधर वाले में घटा लीजिए सर 7 पॉइंट मतलब 6.5 या 12.5। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो है यहाँ लिख दीजिए 18.5, 24.5, फिर 30.5, 36.5, 42.5, 48.5, 54.5। और इधर जब हम जोड़ेंगे तो यही हो जाएगा 6.5 जो आपने ये लिखा है, 12.5 अगले वाले 12.5 में जो 18.5, 24.5, 30.5, 36.5, 42.5, 48.5, 54.5 और ये हो जाएगा 60.5। इस तरह से आपके डाटा तैयार हो जाएंगे। फिर आप अलग अलग कलर से, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन बनाया था वैसे ही एक दूसरे को एक के ऊपर एक अलग अलग कलर का यूज करके फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना लीजिएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।